हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और जहां भी होंगे अच्छे होंगे। अब तक हम लोगों ने जो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा, तो लगभग हम लोग महाजनपद काल तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें महाजनपद काल देखते हैं कि 16 महाजनपद काल है। और आज जो आगे क्लास होगा बौद्ध धर्म से होगा। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। और इनकी माता का नाम जो देखते हैं हम, माया देवी था। और इनके पिता सुद्धोधन जो साके गण के थे। और इनकी माता के बारे में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस वंश के थे, इसलिए हमने लिख दिया कि माता कोलिय वंश से थी। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब बुद्ध जी जन्म लिए, इसके जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माँ का देहांत हो गया। तब इनके पिता ने इनके पालन पोषण के लिए इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, यानी कि माया देवी की बहन प्रजापति गौतमी से दूसरा विवाह करते हैं। तो इसीलिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ही करती है, जो इनकी कहती मौसी थी या फिर सौतेली माँ बोल सकते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब बुद्ध जन्म लिए, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। जब इनके पिता के सागन का मुखिया थे, इनके पिताजी एक ऋषि से इनका जब भविष्य दिखाए, तो ऋषि ने इनका बारे में बताया कि ये एक साधु प्रवृत्ति के होंगे। तो इनके पिता बहुत ही चिंतित थे, आखिर उनके देहांत के बाद इनका राजपाट कौन संभालेगा। तब जाके बुद्ध ने अपने पुत्र को घर में रखने के लिए घर में रखने की कोशिश की। और बहुत सारे कन्याएं इनके आसपास हुआ करते थे। इनको गलत विचार में मत लीजिएगा, ये बस कई इतिहास में कई सारी किताबों में ये दिया गया है। आप जब खोजने जाएंगे आपको लूसेंट में ये चीज नहीं मिलेगा। अलग अलग किताबों में ये कहीं ना कहीं में देखने को मिलता है। तो बुद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारे कोशिश किए इनके पिता ने, यानी कि एक महल के अंदर की को सारी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त कराए, लेकिन फिर भी बुद्ध का मन नहीं लगता था। तब क्या किया, इसके लिए क्या किया, इनके पिताजी ने यशोधरा से ऋषि ने क्या इनके जीवन को ना बांध दो। जैसे आज भी नहीं बोलते हैं किसी को सुधारना तो शादी करा दो, तो वही स्थिति हुआ। इनका शादी करा दिया गया यशोधरा से शादी करा दिया गया। फिर भी इनका मन नहीं लगता था शादी विवाह में। तब कुछ ही समय में एक पुत्र की प्राप्ति हुई ने राहुल को। जब राहुल को जन्म हुआ तो बुद्ध ने बोला एक और बाधा उत्पन्न ले लिया, यानी कि पत्नी को और पुत्र को ये बाधा के तौर में देखते हैं। और बंधन तो पुत्र के बारे में बोलते हैं कि एक और बंधन। कुछ समय बाद बुद्ध अपने प्रिय साथी जो था इसका, एक छन्नक, और इसका घोड़ा का नाम था कंठक। याद रखिएगा, बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था और इसका एक साथी था छन्नक। इसके साथ ये बाहर निकला घूमने के लिए। इसका पिता को लगा कि अब तो शादी उदी करा दिए, गृहस्थ जीवन में ये व्यतीत है, तो अब ये नहीं भटकेगा। जब ये बाहर निकला तो कई सारे चीजों को देखा। रास्ते में ये दो तीन क्या क्या देखते हैं, बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो 4 आदमियों को इन्होंने देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को देखा जो कंधे पे ले जा रहे थे, एक सन्यासी। जब ये सब चीज देखे तब ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा जीवन का क्या फायदा, आज ने कल तो मरना ही है। बूढ़ा व्यक्ति, आज ने कल सभी को बूढ़ा होना है। बीमार व्यक्ति देखा कि कितना कष्टदायक है, एक सब जो लेके जाया जा रहा था। और एक सन्यासी को देखा, लेकिन सन्यासी में इसे क्या देखा कि सन्यासी थोड़ा मंत्रमुग्ध होकर के अपना मन में मगन थे। उसी समय इन्होंने ठाना कि ये घर त्यागेंगे। ये वापस छन्न के साथ घर जाते हैं, कुछ समय वहां व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद ये अपनी पत्नी और पुत्र को सोए हुए छोड़ के रात में ही घर को त्याग देता है। और जब घर त्यागते हैं तो उस समय इसकी उम्र जो है 29 साल के आसपास, 29 साल ही था। गृह त्यागा
और जब गृह त्यागा तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद ये जब बाहर गए तो वैशाली में इनका प्रथम गुरु आला रकलम से मुलाकात हुई। आला रकलम जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त किया, और इनका दूसरा गुरु जिनका नाम रुद्रकारामपुर था। उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए उरुवेला की तरफ निकलते हैं। जब उरुवेला जाते हैं तो यहाँ इनको 5 साधु मिलते हैं। 5 साधु मिलते हैं जिनका नाम कौंडिन्य, वप्पा, भाद्या, महानामा और अस्सागी था। अब ये सभी मिलकर के तप करते हैं। बौद्ध ठानते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हम तपस्या करेंगे। कि एक कहावत है यहाँ पे, जो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, इस चीज को हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए, और जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं, जो भी काम में करते हैं, सबको लाना चाहिए। उसी समय कोई वहां से जो राह से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा जीवन बिना की तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो वो राग बिखर जाए। ये कब कहा गया? जब इन्हें कई साधु के कई महिलाएं वहां से गुजर रही थी। एक महिला सुजाता नाम की महिला जो थी, इन्हें खाना दी। अब कोई होता है ना, साधु संत को देने लगते हैं, तो ये नहीं लिए। तभी वो महिला ही शायद बोली थी, महिला ही ने ये बात बोला कि गिटार की तार को इतना ही भी मत तानो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत ढीला करो कि वो धुन को बिगाड़ दे। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब इतना लीन ना हो जाए कि 24 घंटा दे रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समय में एक उतना पढ़िए, थोड़ा रिलैक्स करिए, बाहर घूमिए। बाहरी जीवन के बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। माइंड प्रेशर जो होता है, वो जो बिल्डअप होता है, उसको भी लो करना बहुत जरूरी होता है। आसपास से कई सारे दोस्तों से मिलना चाहिए। हंसते खेलते पढ़ने में ही मजा अलग आता है। तब हमें कई भी चीजें याद भी होते हैं, समझ में आता है। बाहरी वातावरण, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, बाहरी वातावरण का भी ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो उसी समय ये कहा जाता है कि सुजाता नामक महिला के द्वारा ही उनको खीर दिया गया। जब वो खीर ग्रहण किए, उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति इनके गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद, यानी 29 वर्ष की उम्र में जब ये थे, तो जब ये गृह त्याग के जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तब ये 35 वर्ष के होंगे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये बुद्ध कहलाए। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ। वैशाख पूर्णिमा का रात था। वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में एक फल्गु या फिर निरंजना, जो पहले निरंजना नदी और अभी फल्गु नदी उसको वो करते हैं, जो अभी देखते हैं सुख भी गया, बोध गया में है, उसी के किनारे पे पीपल वृक्ष थे, वहीं पे तप करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना या फिर हम लोग फल्गु बोलते हैं। और एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए ये। और इनका अन्य नाम तथागत पता चलता है। तथागत मतलब होता है सत्य का जिसके पास ज्ञान हो। और इसका दूसरा भी और भी नाम मिलते हैं, जैसे साकी मुनि। ये साकी गण के, इसके पिता का नाम कहते हैं साकी गण, इसीलिए इन्हें साकी मुनि भी कहते हैं। ये अपना प्रथम उपदेश कहा देते हैं सारनाथ में, या फिर दूसरा नाम ऋषिपत्नम, जिसे 5 ब्राह्मणों को जो शुरू में मिले थे उन्हीं को दे रहे हैं ये सारनाथ। और पहला उपदेश इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और ये उपदेश जो इन्होंने दिए वो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ये भी पूछा जाता है। और ये चीज देखते हैं कि जब ये मगध के राजा जो बिंबिसार थे, तो उस समय बिंबिसार ने इनके रहने के लिए, निवास करने के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनाया। इन्होंने भी कहा कि आप यहीं पे रहो, लेकिन बुद्ध को पूरे संसार में ज्ञान बांटना था, तो इन्होंने मना कर दिया था, वहां नहीं रहेंगे। और इनका प्रमुख निवास गृधकुट पर्वत को बनाया था इन्होंने। राजगिरी में इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताया। दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल जो है अपना, ये राजगिरी में बिताते हैं।
बुद्ध का जो त्रिरत्न था, बुद्ध, धम्म, संघ, ये इसके 3 त्रिरत्न थे। और कई सारे अलग अलग इन्होंने उपदेश भी अलग अलग जगहों पे दिया गया। और इनका उपदेश का हम सबसे पहला भाषा देखते हैं, क्या था, पाली भाषा में इन्होंने दिया। तो अगला क्लास के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको दूसरी क्लास हो जाएगा और कल तक पूरा लगभग बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कम से कम 1 से 2 बार पढ़ ले और आराम से ये चीज याद हो जाएगा। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। जैन धर्म में जब हम देखें पढ़ेंगे, वहां में एक यशोदा मिलेगी, वो यशोदा है और ये क्या, यशोधरा है। ये याद रखिएगा, यशोधरा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा ये और आया होगा। और अगर स्लो लगता है तो आप लोग दोगुना स्पीड में से देखें, 1.5 1.75 की स्पीड में से देख लें।